हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जेएसएससी के द्वारा जो महिला पर्यवेक्षक का जो नियुक्ति किया गया है और सीडीपीओ जो कि जेपीएससी के द्वारा रिक्रूट किया गया है, जिसका भव्य आयोजन के तहत सीएम हेमंत सोरेन जी ने इनकी नियुक्ति पत्र को बांटा है। तो उसको लेकर के क्या उसमें जो गड़बड़ियां थी और कैसे झारखंड विरोधी नीतियों को झारखंडी मुख्यमंत्री के द्वारा लागू किया जा रहा है, इसकी पोल खोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी कुछ इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप जेएसएससी और जेएसएससी सीजीएल से पीड़ित हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये एक महज चैनल ही नहीं है, ये एक क्रांतिकारी आवाज़ है, जिसके जरिए से मैं तो सरकारी जो तंत्र है, जहाँ पर सरकार के द्वारा प्रयोजित झारखंडी लोगों को पीड़ित किया जा रहा है, उसके खिलाफ मैं आवाज़ बुलंद करता हूँ। तो चलिए पहले सीडीपीओ के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम लोग महिला पर्यवेक्षक के बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि 63 सीटों पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर की वैकेंसी आई थी। जेपीएससी के द्वारा इसका एग्जाम कंडक्ट किया गया था और इसमें से अगर आप 40 सीटों को हटा दें जो कि रिजर्व है हमारे एससी एसटी ओबीसी के लिए, ओबीसी में BC1 और BC2 आते हैं, और ईडब्ल्यूएस को शामिल कर लिया जाए, तो इन 5 कैटेगरी के लिए 63 सीटों में से 40 सीटों को आरक्षण प्राप्त था। लेकिन बाकी जो 23 सीट बच जा रहा था, उन 23 सीटों में जो कि जनरल का सीट था, उस 23 सीटों में हकमारी हुई है और झारखंडी जो युवा है जिनका अधिकार है वो छीन करके यूपी वालों को दे दिया गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास इसका एक पुख्ता प्रमाण है कि 23 सीटें जो जनरल की थी उसमें 16 से लेकर के 18 सीटें यूपी वाले छात्रों के द्वारा भरा गया है। हर राज्य का अपना एक नियोजन नीति होता है, स्थानीय नीति होता है, परीक्षा नीति होता है और आरक्षण नीति होता है। लेकिन झारखंड का आज तक ना परीक्षा नीति कोई बना हुआ है, ना कोई आरक्षण की नीति है, ना कोई नियोजन नीति है और ना कोई स्थानीय नीति है, जिसकी वजह से हमेशा झारखंडी लोगों को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। इसकी अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो झारखंड राज्य को बनाने के लिए जो संघर्ष था, उस संघर्ष आज पीड़ित नजर आता है। उस संघर्ष आज शर्मसार होता नजर आ रहा है कि क्या सोच करके झारखंड बनाने का सपना देखा गया था और क्या हो जा रहा है। झारखंड बनाने का जो सपना था वो एकमात्र सपना ये था कि जो सरकारी तंत्र है, यानी जो गवर्नेंस है, गवर्नमेंट है, वहां पर झारखंडी लोगों का अधिकार सुनिश्चित कर पाना, वहां उसके हक और अधिकार को दिलाना, सिस्टम का हिस्सा बनाना। लेकिन आज झारखंड बने 25 साल हो गया है, लेकिन स्थानीय नीति सही तरीके से लागू नहीं है, आरक्षण नीति सही तरीके से लागू नहीं है, परीक्षा नीति सही नहीं है और नियोजन नीति सही नहीं है, जिसकी वजह से आज भी बाहरी लोगों का दबदबा है झारखंड के पदाधिकारियों में और अधिकारियों में। जरा सोचिए कि अगर आपके झारखंड में जो अधिकारी और जो पदाधिकारी है जो नीति बनाएंगे, क्या ध्यान में रखकर नीति बनाएंगे? ऑफ कोर्स वो उस राज्य को ध्यान में रख करके नीति बनाएंगे जिस राज्य से वो आए हैं, जिस राज्य के वो निवासी है। अगर वो झारखंडी होते तो झारखंडी लोगों के हक में उसको ध्यान में रख करके, उनके अधिकारों को ध्यान में रख करके नियोजन नीति, परीक्षा नीति, स्थानीय नीति और आरक्षण नीति बनाते। लेकिन ये अधिकारी बाहरी है, घुसपैठ ये है। तो अभी जो नियोजन नीति बनेगी, स्थानीय नीति बनेगी, आरक्षण नीति बनेगा, परीक्षा नीति बनेगा, वो अपने लोगों को ध्यान में रख के बनाया जाएगा, जिसके वजह से बाहरी लोगों को फायदा होगा और झारखंडी लोग जो है गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में जाकर के लोहा फैक्ट्री में काम करेंगे या किसी मिल में जाकर के काम करेंगे, पलायन कर जाएंगे। यहाँ के लोग जो शिक्षित लोग हैं वो जाकर के दूसरे राज्यों में प्राइवेट नौकरी करेंगे, कम पैसे दिए जाएंगे। अपने लोगों में, अपने राज्य में उन्हें नौकरी करने का मौका नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि झारखंडी मुख्यमंत्री ने ऐसा प्रयोगशाला बना दिया है जेपीएससी और जेएसएससी को, जिसके वजह से सिर्फ बाहरी लोगों का ही दबदबा हुआ। देखिए, ये नहीं कहता हूं मैं कि झारखंड में बाहरी लोगों को नौकरी नहीं देना चाहिए, उनको नौकरी देना चाहिए। अगर वो टैलेंटेड है, मेरिटोरियस है तो उनको देना चाहिए।
लेकिन अपना एक नियोजन नीति होना चाहिए, स्थानीय नीति होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर झारखंडी लोगों को नौकरी दिया जा सके। क्योंकि झारखंड राज्य को बनाया गया था दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों वर्ग के लोगों के, झारखंड के मूल निवासियों के लिए, लेकिन आप उन्हीं का हकमारी कर रहे हैं। ये तो सरासर नाइंसाफी है। अब देखिए, सरकार को ऐसा लग रहा है कि इसमें तो हमारा फायदा हो रहा है कुछ समय के लिए, झारखंडियत को नुकसान हो रहा है, लेकिन ये गलतफहमी है। सरकार के सारे कार्यों को ये अधिकारी उलट देते हैं और सरकार को बदनाम करने के लिए दिन रात जेपीएससी और जेएसएससी के अधिकारी काम करते हैं। तभी तो आप देख रहे हैं कि जेपीएससी का जितना भी एग्जाम हो रहा है उसमें गड़बड़ी हो रहा है, जेएसएससी का जितना भी परीक्षा हो रहा है उसमें भी गड़बड़ी हो रहा है, जेक के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है झारखंड टेट का, उसमें गड़बड़ी आ रहा है। ये गड़बड़ी कर कौन रहा है? सरकार गड़बड़ी कर रहा है क्या? ये मंत्री गड़बड़ी कर रहा है? नहीं, सरकार के अधिकारी और पदाधिकारी गलती कर रहे हैं। सरकार को दिन रात बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये सरकार हार जाए और जो बाहरी अधिकारी बैठे हुए, जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जो आपको कलम की मदद से स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आरक्षण नीति, सारी नीतियों को बना रहे हैं, उसकी विचारधारा वाली सरकार जब आएगी तो फिर उनके विचारधारा वाले लोगों को नौकरी में ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा, बाहरी लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा। आप समझिए कि जनरल की 23 सीटों पर 18 से 16 सीट जो है अगर यूपी वाले कब्जा कर रहे हैं, तो जहां हजारों की संख्या में वैकेंसी आती होगी, वहां पर बाहरी वाले, यूपी और बिहार वाले कितने लोग नौकरी कर रहे होते हैं और कितने झारखंडी लोगों को नौकरी मिलता होगा। इसी की लड़ाई है दोस्तों। और ये झारखंड की जो सरकार है वो प्रतिकूल हो चुकी है, झारखंडी के खिलाफ हो चुकी है। इसका जितना भी कार्यशैली है वह सब झारखंड के खिलाफ है, झारखंडियत के खिलाफ है। इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो उनका इवेंट बनाया गया था, जो रंगमंच सजाया गया था बाहरी लोगों के स्वागत में, बाहरी लोगों के नौकरी देने की स्वागत में, बाहरी लोगों को नौकरी देने के लिए उस रंगमंच का पोल खोल सके और लोगों को सरकार की असलियत को बता सके कि आपके अधिकारी, पदाधिकारी दिन रात झारखंडियत के खिलाफ नीति बना रहे हैं और झारखंडियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। झारखंडी युवा को उसके अधिकार से वंचित किया जा रहा है।